यदि मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम अपने ग्रहों को खराब कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है, फिर हम खूब उपाय करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, खूब हम पूजा अर्चना करते हैं, खूब हम ध्यान करते हैं, लेकिन नतीजा कई बार ऐसी स्थिति के अंदर उतना अच्छा नहीं मिल पाता जितनी हमने मेहनत की होती है। यही स्थिति कई बार आपके कामकाज पर भी पड़ती है, ये स्थिति बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ती है। और अगर इन आदतों का सही तरीके से पालन ना किया जाए, यानी जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इन बातों का आप पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते तो आप ये महसूस भी करते हैं जो आप पीछे से गलती करते आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप वाकई में बहुत परेशानी में घिरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने घर से ना तो बीमारियों को पूरी तरह से भगा पाते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो पाती है, ना बच्चे अपने करियर का स्किल पूरी तरह से चमका पाते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान भी घटने लग जाता है और उनको भी आए दिन किसी न किसी तरह के शारीरिक रोग घेर कर रखते हैं। और जब ये स्थिति यहीं पर नहीं रुकती तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ती चली जाती है। इसका जो खतरनाक रूप होता है, ये कई बार इतना गंदा हो जाता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूसरों के घर के अंदर की खुशियों को देख करके मन के अंदर एक कुचट सी होने लग जाती है कि यार सबके घर में विधाता ने अपनी इतनी कृपा बरसाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अपराध किए हैं जिसकी सज़ा मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आम गलतियां होती हैं और वो कौन सी गलतियां हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपको ग्रहों के माध्यम से जोड़ कर बताऊंगा और आपको लक्षण मिला करके दूंगा और आप स्वयं उस चीज़ को मिला करके देख लीजिएगा कि वाकई में आप ये गलतियां कर रहे हैं और रिजल्ट हूबहू आपके साथ वही हो रहा है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले शनि से। जब भी ऐसा बच्चा पैदा होता है तो जब भी पैदा होता है उसके पश्चात से ही घर के अंदर प्रॉपर्टी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर के अंदर पिता और पुत्र के आपसी संबंध खटास में पड़ने लग जाते हैं और ऐसे जातक का जब जन्मदिन मनाया जाए, ऐसे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाए और जैसे ही कोई खुशी का मौका आता है उसके बाद घर में मुसीबत बढ़ने लग जाती है। और ये मुसीबत सिर्फ इतने पर नहीं रुकती, प्रॉपर्टी के बंटवारे करा देने के बावजूद भी ये परेशानी नहीं ठीक से ख़त्म होती और ये आगे भी कोर्ट कचहरी की तरफ बढ़ने लग जाती है। यानी कोई अपने प्रॉपर्टी के हिस्से से संतुष्ट नहीं है, चाहे जातक के स्वयं पिता या उसके और जो पटीदार होते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव जब खराब हो उस बच्चे की जन्म कुंडली में, उस बेचारी नन्ही सी जान का तो कोई दोष नहीं, क्योंकि फाउंडेशन तो पहले पेरेंट्स की होती है। उनको सबसे पहले इसको ठीक करना चाहिए। होता क्यों है, इसकी नींव क्या है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे जातक के पिता को और माता को अपने कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे जातक के पिता या ऐसा जातक बचपन से ही अगर उसकी आदत पड़ गई हो फटे पुराने कपड़े पहनने की, बगैर प्रेस किए हुए कपड़े पहनने की, अपने शरीर का ध्यान ना रखने की आदत पड़ गई, अपने शरीर को गंदा रखता हो, अपने बाल ना कटवाता हो, अपनी सही तरीके से ग्रूमिंग ना करते हो, चाहे वो फिर बच्ची हो या बच्चा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव खराब परिणाम देने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बालों का संबंध शनि से हुआ करता है जब आप इनको बिल्कुल मिसमैनेज रखते हैं, गंदे रखते हैं। और कपड़ों का संबंध शुक्र से होता है और शुक्र देव शनि की पत्नी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव खराब होने लग जाते हैं। ऐसे घर के अंदर बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं, नज़रें कमज़ोर होने लग जाते हैं। घर के बुजुर्ग जल्दी ही उम्र में, यानी कि जैसे ही 48 साल उम्र क्रॉस करी, वैसे ही घुटनों के और टांगों के ऑपरेशन होने लगते हैं।
इसलिए अपने शनि को अच्छा जरूर रखिए। ऐसे बच्चों को जरूर नहलाने का और अपने तन की साफ सफाई का प्रोत्साहन जरूर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप वाकई में अपने शरीर की देखभाल नहीं करते, आपके कपड़े अलमीरा में, वार्डरोब में ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं, आपके जूते यूं ही पड़े रहते हैं, तो आप प्रॉपरली उनको संभालने की कोशिश करो बच्चों। इससे आप ही का भविष्य बेहतर बनेगा, इससे आप ही की प्रेजेंटेशन ऊपर होगी। किसी और का भला मत करो, अपने भले के बारे में आपका सोचना सबसे पहला राइट है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों कि आप अपने कपड़ों को प्रॉपर सही तरीके से रखना सीखिए, सही तरीके से उनको प्रेस करिए, साफ रखिए और रोजाना धुले प्रेस किए हुए ही कपड़े पहनिए। जूतों को प्रॉपर साफ करके ही अपने शू रैक में रखिए और अपनी कपड़ों की वार्डरोब को प्रॉपरली सजा कर रखो। जो सामान जहां रखना है उसमें वही रखो। इससे मैं आपको एक चीज की श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका करियर बहुत ऊंचा बने या ना बने, लेकिन आप अपने करियर के प्रति बहुत फोकस्ड हो जाएंगे और आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका करियर खराब हो रहा है। ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो अपने कपड़ों को प्रॉपर ठीक से रखना और अपने शरीर की साफ सफाई, अपने जूतों को मेंटेन रखना, अपने बालों का ध्यान रखना सीख जाते हैं, वो बच्चे अपनी किताब लेकर के प्रॉपरली खुद बैठना सीख जाएंगे। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो आप 4 घंटे पढ़ करके सीख रहे थे, वो अब आपको आधे घंटे में समझ आने लग जाएगा। करके देख लीजिए, ये आजमाए हुए नुस्खे देता हूँ आपको मैं, स्वयं मैं भी आजमाता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के फीडबैक होते हैं जो भी मुझसे आकर के मिलते हैं, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि लोगों का भला हो जाए। आपके कमेंट से, आपके वीडियो को लाइक करने से उन सारे लोगों का भला होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए जो अप्लाई करते हैं वो यहाँ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि प्रोत्साहन मिले लोगों का भला करने के लिए। अब यहाँ पर शनिदेव की तो बात हमने पूरी कर ली। इसके बाद बात करेंगे हम बहुत महत्वपूर्ण 4 ग्रहों के बारे में। इनको अगर जातक ठीक ना करे तो शनि, राहु, केतु तो कोई पीड़ा देते ही नहीं। जी हाँ, शनि, राहु, केतु ये तो कोई तकलीफ ही नहीं देते अगर ये 4 ग्रह जातक खराब कर ले। कैसे खराब करता है, चलिए खुद ही जान लीजिए। अगर आप सुबह देर से सोकर उठते हैं तो ध्यान रखिएगा, यह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारा शरीर आत्मा, हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वरूप शरीर का नहीं है, हमारा स्वरूप मन का नहीं है। आप और मैं आत्मा हैं। अब आत्मा का संबंध सीधा सीधा सूर्य से होता है। अगर आप सुबह देर से सो करके उठते हैं और सूर्य देव को प्रणाम नहीं करते तो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को खराब करने के साथ साथ समाज, देश और परिवार के नाम पर आप अपनी महत्वपूर्णता को बढ़ा नहीं पाते, यानी आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो पाती है। आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे और बदले में रिजल्ट कुछ नहीं मिलना है ना। बहुत काम कीजिए। सुबह मात्र जल्दी उठ जाने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव कहीं भी बैठे हों, खराब हो करके, खराब रिजल्ट दे रहा हूं। आप सिर्फ इतना करिए, सुबह उठे, आंखें आपने चाहे मुंह धोया हो ना धोया हो, हाथ जरूर धो लीजिए और धो करके आप अपने घर में बालकनी से, छत से, जहां से भी खड़े होकर के सूर्य देव दिखाई पड़े उस तरफ मुंह करके सूर्य देव को देखते हुए सिर्फ उनको 4 या 5 बार प्रणाम कर लीजिए। आपको अंतर स्वयं महसूस होने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, सूर्य आत्मबल है। और मैं ऐसे बच्चों के पिता को कुछ खास बात बोलना चाहता हूँ। आप अपने बच्ची या बच्चे को अपने साथ बिठाना, सुनना और समझने की कोशिश करें, और हो सके तो जैसे पहले बच्चे अपने माता पिता के साथ सोते थे, ऐसे हो सके तो अपने बच्चों को साथ लेकर सोइए।
इससे आपके बच्चों का आत्मबल बढ़ेगा, दुनियादारी के अंदर बच्चे मजबूत होंगे और वो किसी भी संघर्ष की परिस्थिति में डरेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे। अब बात करेंगे हम चंद्रदेव की। ध्यान रखिएगा, अभी एक ग्रह हुआ है उन चारों में से, अब चंद्रमा की बारी। चंद्रमा माँ होती है, चंद्रमा घर का सुख होती है। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो ये ऐसी स्थिति के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत देते हैं, गुस्सा बहुत देते हैं। ऐसा जातक दूसरों की खुशियों को देख करके खुश नहीं रहता, जलन करने लग जाता है, मन से अशांत रहता है। और जब ये अशांत रहता है, सामने वाले को अगर आपके मन के भाव समझ में आने लग गए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब होती है। आप अशांति महसूस करते हैं, आप तनाव में आने लग जाते हैं, आपको अवसाद की स्थिति पड़ने लग जाती है, आप किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पाते, आप पैसे की बचत नहीं कर पाते और आप रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी जो भविष्य में कमा करके आप उसका सुख लेने जा रहे हैं, वो सुख आपके पास ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं रहता। चंद्रमा आयु के भी कारक होते हैं, घर के अंदर आयु से संबंधित यानी परेशानी भी आ जाती है। इसलिए चंद्रमा को भी अच्छा रखना बेहद ज़रूरी है। कैसे अच्छा रखें ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। चांदी के बर्तन में पानी ज़रूर पीजिए और हो सके तो दूध डाल करके उसमें थोड़ी सी केसर डाल करके पीजिए। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव भी बलवान होंगे, बृहस्पति देव भी बलवान होंगे और साथ ही साथ सूर्य भी बलवान होते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, साथ साथ माँ से झगड़ा करने से, बुजुर्ग महिलाओं का अपमान करने से या किसी भी महिला का अपमान करने से चंद्रमा खराब हो जाते हैं। और ये जब खराब होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, चंद्रमा होता है पानी यानी जल, और जल हमारे शरीर में लगभग 72 से 75% हैं और इस पृथ्वी पर भी इतना है। और आपको जीवन में भी पानी की 75% ज़रूरत जरूर पड़ती है, इसके बिना आपकी 75% लाइफ खराब है। तो इसीलिए आप जब महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सम्मान करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन की 75% समस्या का समाधान चुटकी में निकाल लेते हैं। देखिए है ना कितने सरल तरीके से मैं आपको सब चीज़ समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं पूरी टेस्टेड रेमेडीज़ देता हूँ। बहुत आराम से, इत्मीनान से आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, ताकि जो मेरे 17-18 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके जीवन को खुशहाल बनाए। नहीं तो वो एक्सपीरियंस किस काम का? अगर आपके काम मेरी ज़िंदगी ना आए तो फिर क्या हुआ? फिर तो ये बेकार है शरीर, फिर तो बेकार है जीवन। इसीलिए आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव ऑक्सीजन के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं, आपके घर के अंदर जो रखा हुआ गोल्ड होता है उसके मालिक हैं, आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं उसके मालिक हैं, आपके धर्म स्थान के जो पुजारी होते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो, ये उसके मालिक होते हैं। आप अपने जीवन में जब आप बड़े होते जाते हैं तो आप किसी के गुरु बनते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपके शिष्यों की, आपसे अपने जूनियर्स के भी आपके संबंध बनने लग जाते हैं और आपके जूनियर्स आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप अपने गुरु का सम्मान करेंगे। यानी केतु, आप किसी के शिष्य हैं तो आप केतु हो गए और आपके जो शिष्य होंगे वो आपके केतु हो गए। तो जाहिर सी बात है आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा रखने से, गुरुजनों का सम्मान करने से आपको बृहस्पति का फल अच्छा मिलता है। और ध्यान रखिएगा, ये मान सम्मान को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। सूर्य आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। चंद्रमा आपकी आयु और आपके मन के कारक हो गए और बृहस्पति देव समाज और परिवार के अंदर आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा के मालिक हो गए, आपके ज्ञान के मालिक हो गए, ज्ञान से प्रॉफिट कमाने के मालिक हो गए। ये तीन बातें और ये तीन चीज़ें शनिदेव नहीं दिया करते।
ना राहु देते हैं ना केतु देते हैं। सूर्य की ताकत सूर्य ही देंगे, चंद्रमा नहीं। चंद्रमा की ताकत सूर्य नहीं देंगे, शनि भी नहीं देंगे, और बृहस्पति की ताकत भी स्वयं इनके पास है। और जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब हो जाए ना मेरे भाइयों बहनों, आप ये ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, लाख उपाय कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। खूब आप पूजा पाठ कर लीजिए, रिजल्ट हाथ नहीं आएगा आपको। आप खूब दान पुण्य कर लीजिए, जब तक आप अपने चंद्र ग्रहण को और सूर्य ग्रहण को शांत नहीं करेंगे, इनका उपाय नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और इनके उपाय क्या होते हैं? बड़े छोटे छोटे होते हैं, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार करने वाले होते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं होते। यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक लगा दिया है, आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वीडियो जरूर देख लीजिए और अपने उपाय नोट करके रख लीजिए। जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आए, आपने उपाय करना जरूर है, परिवर्तन आपको स्वयं मिलेगा। अब बात करेंगे हम चौथे मुख्य ग्रह की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आलसी हैं, आप दौड़ नहीं लगाते, आप कसरत नहीं करते, आप व्यायाम नहीं करते, आप योग नहीं करते, और आप अपने मित्रों के साथ धोखा करते हैं, दगाबाजी करते हैं, या आपके साथ आपके मित्र यार दोस्त दगाबाजी कर जाते हैं, धोखेबाजी कर जाते हैं, आपके साथ छल करते हैं, आपका नुकसान कर जाते हैं, तो आपको योग जरूर करना चाहिए, कसरत जरूर करनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही कर लीजिए, 5-7 मिनट की कर लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पूरे डंबल ही तोड़ने लग जाओ, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं। आप अपने घर में, बालकनी में, छत पे, जहां आपको स्पेस मिले, सुबह शाम आप वहां करिए ये काम। ग्रह क्या है बता दूं? मंगल है, ताकत के काम है ना, ऊर्जा को बढ़ाने और संतुलित करने के काम है ना, और इससे बृहस्पति देव भी अच्छे होते हैं। योग करने से आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं। योग का असली अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ देना। आप योग करके प्रकृति के साथ जुड़ने लग जाते हैं, आपका मन शांत होने लग जाता है, आप अपनी योग्यता का, अपनी ताकत यानी मंगल का सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। लोगों को सही तरीके से आप सपोर्ट देंगे और सपोर्ट लेना सीख जाते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो ये आपकी गृहस्थी पर भी ताला लगा देते हैं। और आप खूब उपाय कर लीजिए, संतान के सुख तक रोक देते हैं। इधर शादी होती है और उधर दंगे हो रहे होते हैं, और शादी ब्याह घर में जो भी मंगल कार्य होंगे, इधर मंगल कार्य निपटा नहीं कि उधर कलेशबाजी शुरू। मंगल की खराबी के ही नतीजे हैं। इसको ठीक करिए। कैसे ठीक करना है? अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जब भी बैठे उनको मीठा जरूर खिलाइए, लेकिन किसी सेलिब्रेशन पर मीठा बांटने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा लेनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव छठे भाव में बैठे हुए हैं या केतु देव छठे भाव में बैठे हैं, मीठा बांटने से पहले आपको रुकना चाहिए। अगर मीठा बांटें तो पहले नमकीन बांट दीजिए, समोसे, चाट, पकौड़ी, XYZ जो भी नमकीन चीज़ें हों, उसके बाद आप मीठा बांटें। आपका मंगल कभी आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। और हमेशा अपने भाई, मित्र, यार, दोस्त, इन सब के साथ खुल करके बातें करिए। ध्यान रखिएगा, ये 4 ग्रह आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयां आपको देने का काम करते हैं। और जब इन 4 ग्रहों को आप ठीक रख लेते हैं तो शनि, राहु, केतु अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, आपको तरक्की देने के लिए ये खुद भी जी हुजूर बताइए आपका क्या आदेश है करने लग जाते हैं। आजमा कर देखिएगा, आपको रिजल्ट अच्छे अवश्य मिलेंगे, बशर्ते विश्वास हो, धैर्य हो, निष्ठा हो, और साथ ही साथ आपसी सद्भाव, प्रेम, ममता, त्याग जितना आपके अंदर होगा, उतना ये ग्रह आपको उठाकर स्वयं ऊपर बिठा देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, हर रिश्ते की कदर करिए, हर जीव की कदर करिए, हर पशु पक्षी की कदर कीजिए, हर वनस्पति की कदर कीजिए, प्रकृति के हर संसाधन की कदर कीजिए। ये सब आपको कदर देने लग जाएंगे।
जाहिर सी बात है जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलता है। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा। इसी के साथ जय माता दी।